अफगानिस्तान में इसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील की जा रही है, बहुत इंक्रीज हो रही है और ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। गजनफर साहब, ये खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि यहाँ दाइश की कोई मौजूदगी नहीं है। आंखें बंद कर लेना देखिए अनिका, आप दाइश की इमरजेंस का रीजन देखें और सर्कमस्टांसेस देखें। दाइश उन जगह पे इमर्ज हुई है और उन मुल्कों में स्ट्रांग हुई है जहां का पॉलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम तबाह हो गया था, और उसको जन्म देने में मुसैद जो है ना, इजरायली ज़ियोनिज़्म जो है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अबू बकर बगदादी जो उसका हार्ट था, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो कन्वर्टेड मुसलमान है। अब इराक में वो हुए, इराक में वहां पे जितना अमेरिकन ने इक्विपमेंट छोड़ा था और जानबूझ के छोड़ा था, वो सारा दाइश के कब्जे में आ गया। वो फिर तेल की दौलत पे उन्होंने कब्जा किया, फिर तेल ब्लैक होने लगा और बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स है और बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और तेल की कंपनियां जो उनसे तेल खरीदती थी, तो उनको आपने इकोनॉमिकली भी वायबल कर दिया। उसके बाद वो लिबिया देखे, उसके बाद सीरिया में जो कुछ हो रहा है, जहां पे पहले नॉन स्टेट एक्टर लड़ते थे, वहां पे हुकूमतें लड़ रही है, प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, जंग लड़ रही है। एलिपो में जो कुछ हुआ, जिस तरह बच्चों की वहां पे रिक्वेस्ट आई, तो दाइश ने उस जगह फायदा उठाया जहां पे गवर्नेंस सिस्टम तबाह हो गया। अफगानिस्तान में भी एक क्लैश चल रहा है, एक जगह कोलिशन फोर्सेज है, एक जगह तालिबान है। इसके साथ साथ फिर वो मुझे बात करनी पड़ेगी, और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं कि दाइश को अफगानिस्तान में लाने के लिए इंडिया का बड़ा किरदार है, इसलिए कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ना, अजीत कुमार डेविल, वो नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन के ऊपर ही वेंट टू सीरिया, और उसके साथ जो प्रेसिडेंट रॉ का जो चीफ है ना, वो उसको भी लेके गया था। वहां जाके उन्होंने दाइश के लीडरों से मुलाकात की, और वो उसका जो उनके जो ग्रुप्स है ना वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको वो फाइनेंस कर रहे हैं, जहां उन्होंने उनका एक्सेस कराना चाहते थे, दाइश थे। तो दाइश आई नूरिस्तान में और उन जगहों पे आई, तो ये बड़ा खतरा है मुल्क के लिए और इस खित्ते के लिए, और पाकिस्तान को अपनी इस चीज को जो है बड़ा नजर में। अच्छा, अफगानिस्तान और इंडिया बड़े करीबी दोस्त हैं। अगर चाहे तो अफगानिस्तान कुछ ऐसे अल्फाज जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है, भारत के लिए भी जरा इस्तेमाल कर देना खावर साहब। वो कहे कि दाइश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है भारत की जानिब से, माना तो नहीं जाएगा। वो तो बांग्लादेश के बारे में भी नहीं माना गया था, लेकिन कुछ ऐसे बात इकबाली जो आ गया मोदी की जबान से। अनिका, वो ब्रिगेडियर साहब ने जो एक थीसिस पेश किया कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, लेकिन मैं जो ऑन ग्राउंड चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ पॉलिसी पेपर मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश का फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी परेशान है, और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, और आप चूंकि रशिया के साथ भी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें थ्रू ऑफिशियल जो मीन्स हैं, वहाँ से कंसर्न जाहिर हुआ है कि आप नज़र रखें वहाँ पे, क्योंकि दाइश अफगानिस्तान में होगा, हमारा जो अफगानिस्तान के साथ पोरस बॉर्डर है, वहाँ से उनकी इन्फिल्ट्रेशन जो एवेंचुअली हमारे यहाँ होगी, हमारे से फिर सडनली जो हमारी जो हमसाय ममालिक हैं वो परेशानी फील कर रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर दाइश को अब मार पड़ रही है, वहाँ पे रशियन मार रहे हैं, बाकी दूसरी जो कंट्रीज अलायंसेज मिलके, अब वहाँ से उनको निकल के उनके पास एक ही सेफ हेवन उनको नजर आ रहा है, वो अफगानिस्तान। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट कंट्रोल है, तो वहाँ पे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है, कुछ अलकायदा के और वो कुछ लोग जो तालिबान के साथ जिनके डिफरेंसेस थे, तो वो सारे मिल मिला के तो एक कमिंग जो क्या कहते हैं कि महीनों में यहाँ पे एक सीरियस किस्म का जो है ये थ्रेट बनने जा रहा है। तो अभी से जो हमारे हमसाया जो दोस्त ममालिक हैं, वो हमें इस कंसर्न से वो हमें वार्न कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को और हमारे मुल्क को, हमारे जो बाकी इदारे हैं जिनको इन पे नजर रखनी है, उनको नजर रखनी चाहिए। चूंकि हम बिल्कुल तो हम तो मुंह पे बैठे हुए हैं ना, अगर वहां पे उनकी इमरजेंसी होगी, अगेन जो भी होता है अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसकी सबसे पहले हमें डेफिनेटली अफेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया खावर साहब, बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। आप लोगों ने 2016 का हमारा आखिरी शो, उसके बाद फिर 2017 में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारी दुआ ये है कि जो गलतियां कोताहियां 2016 में हुई वो हम 2017 में ना दोहराएं, और ज्यादा सीरियस हो, कौमी मुफाद के लिए, शख्सी मुफादात को छोड़कर कौमी मुफादात की तरफ आए, ये हमारी दुआ है। आपको नए साल की अभी से मुबारकबाद हम देते हैं। हमारे आज के शो से इतना है, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा बाखबर सुबह के नाम से।